कर रहे हैं जी डॉक्टर JP शोर जो कि DAV संस्था के जड़े डायरैक्टर ने वो इतने पहुंचे ने और इन्हों का निका स्वागत किया जा रहा है शूर हॉस्पिटल के बाहर। ठीक बाहर तुम देख सकते हो तस्वीर लाइव। नमस्ते जी सभी को। मैं अपने बारे कुछ 2-4 मिनट के लिए आज सभी के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ कि एक गांव में, छोटे से गांव थोबा में मैं पैदा हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा वहाँ से पास की। उस एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं था, तो एरिया में जो गांव के लोग होते हैं उनमें इतनी अवेकनिंग भी नहीं होती, परंतु परमात्मा ने ऐसी उत्तेजना, ऐसा इंस्पिरेशन मुझे दिया था कि आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो मैंने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के DAV कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया था। 66 में मैंने DAV कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन था, बहुत लकी दिन था कि मैं DAV को ज्वाइन किया। जब DAV में एज स्टूडेंट रहा तो ऐसे संस्कार अपने अध्यापकों से लिए, लोगों से लिए कि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिली। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का मौका DAV कॉलेज से मिला। वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MA इंग्लिश में की, B.Ed की। तो मैं एक दिन अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए DAV कॉलेज में गया। वहाँ CL अरोड़ा थे प्रिंसिपल। आपको पता ही है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो वो गेट पे मिले। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं अपने आप को कहना चाहता, परंतु ठीक था, लोग मुझे जानते थे, प्रिंसिपल भी मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे दूर से कहा, शूर आज कहाँ? मैंने कहा मेरा सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा, अपने ऑफिस में ले गए और पूछने लगे कि आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर आज तो अनसर्टेनिटी है, अब कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई आपने MA कर ली, B.Ed कर ली, तैयारी करते रहो, आप DAV संस्थाओं में आप जुड़े हुए हो। साथ ही हमारा एक स्कूल है, वो DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर थे। उन्होंने कहा भाई MA B.Ed कर ली, आप ज्वाइन कर लो, साथ साथ पढ़ते रहना। तो हम जो गांव से आते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा हमें लियाकत नहीं होती। तो उस समय ऐसे लगता भाई जो बड़ों ने बोल दिया वही ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहो। उन्होंने मेरे बैठे बैठे, प्रिंसिपल भगत राम थे, उनको उस समय भगत राम जी को संत माना जाता था और वो इंस्टीट्यूशन ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS ऑफिसर, जितने भी मतलब अच्छे लोग हुए हैं उस संस्था से निकले। उन्होंने प्रिंसिपल भगत राम को फ़ोन किया। आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है, प्रिंसिपल साहब आई एम गिविंग यू ए जेम और इनको हमने एडजस्ट करना है, ये MA B.Ed हैं, इनको एडजस्ट कर लो। मैं उसी समय प्रिंसिपल भगत राम के पास आया। सारी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे से डिस्कशन की, मेरे से सभी बातें जो क्वेश्चनर थे इंटरेक्शन की। तो उन्होंने उसी समय मुझे टाइम टेबल दे दिया और मैं ज्वाइन तो कर लिया, परंतु मेरे दिमाग पे एक बोझ रहा कि CL अरोड़ा जी ने ये कहा कि आई एम गिविंग यू ए जेम, कि मैं तो जेम है नहीं। परंतु जितने देर भी मैंने वहाँ एज ए लेक्चरर काम किया, दिमाग पे बोझ रहा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि वो कहें कि मैंने इसके बारे में क्या कहा था, ये काम क्या कर रहा है। चलो परमात्मा ने अच्छा रास्ता दिया, मेहनत की और मैंने डस्टर और चाक को अपने हाथ से छोड़ा नहीं। इंग्लिश के ऐसे हों, दूसरे टॉपिक हों, बोर्ड पे खुद लिखे, खुद तैयार करके लिखे। मैंने चीफ बुक्स का कभी रिकमेंड नहीं किया था। आज भी जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, IAS बने हैं, PCS बने हैं, उन्होंने मेरे वो लेख अपने पास रखे हुए हैं।
इवन जो ग्रामर थी उनको मैंने वो नोट्स ले करके उनको फार्मूले दिखा करके सिखाया था। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि आप पूछ रहे हो, कि कोशिश की कि एक बेस्ट टीचर, आइडियल टीचर बन के दिखाऊँ, तो मैं बना भी। तो डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वो पहचानती है कि हीरा कौन है। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी। 18 साल मैं प्रिंसिपल रहा और परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ये संस्था आप सभी जानते हो, एक 1% भी उसमें झूठ नहीं कि जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट में आते रहे उस इंस्टीट्यूशन से आते रहे, जितनी भी स्टेट मेरिट थी उसमें आते रहे। और कहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेशन होती है एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में, ठीक है, तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन गिनी जाती है। एकेडमिक्स में आप 1 नंबर पे थे, और जो स्पोर्ट्स में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पैदा हुए हैं उस संस्था से हुए हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रभु की कृपा रही है। मैं ये कहना ठीक समझता हूँ कि उस समय, उस टेन्योर में मैं लकी था कि उस टेन्योर में ये संस्था 1 नंबर पे थी, और परमात्मा ने भी और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हमारी मेहनत को। मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में जो बेस्ट अवार्ड होता है उसको महात्मा हंसराज अवार्ड कहते हैं, जहाँ गोल्ड मेडल, प्योर गोल्ड दिया जाता है। मुझे 2 बार दिया, 20 ग्राम का गोल्ड मेडल 2 बार मुझे मिला। और मैंने 2006 में अभी रिटायर होना था, मुझे नेशनल अवार्ड के जो टेन्योर है वो मिलनी थी। इन्होंने मुझे पहले ही 4 महीने बुला लिया कि आप दिल्ली आओ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी तो मैंने नेशनल अवार्ड की टर्म लेनी है। उन्होंने कहा भाई वहाँ से क्या 5 साल ले लोगे, जितने साल कहोगे यहाँ से मिलेंगे। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है बताने में कि 18 साल मैं डायरेक्टर रहा हूँ, और स्कूल कैडर का एक प्रिंसिपल डायरेक्टर बना। यहाँ कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, और परंतु एक बात कहूँगा कि वहाँ जहाँ भी आदमी काम करता है वहाँ तपस्या, कमिटमेंट, डेडिकेशन काम आती है। वर्क इज़ वर्शिप शुरू से रहा, और वहाँ जाकर के डायरेक्टर 1, 4 डायरेक्टर हैं। नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ बड़ा ही खुशी वाला दिन है कि मेरे फादर श्री जेपी शूर जो कि ऑल इंडिया डीएवी डायरैक्टर है, वो ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वापस आए है। 18 साल की सेवा उन्होंने जी एज डायरैक्टर डीएवी बैठ के की है। हुण वो ਜਿਹੜਾ डीएवी का कार्यकार्ज है वो इत्थे बैठ के संभालणगे, और साडे जो भी सानू आशीर्वाद या सोसाइटी नू जो आशीर्वाद इत्थे बैठ के देणगे। और मैं जो भी अज हैगा, मैं दसना चाहना कि अज मेरी जे शख्सियत हैगी है तो मेरे फादर और मेरे मदर के करके मैं जो भी अज हैगा उन्ना करके हैगा। और मैनू याद है जदों मैं डिग्री करके आया तो उदों मेरे फादर साहब नू बड़ी खुशी सी कि मैं डिग्री करके आया तो आप एक हॉस्पिटल खोली है। असी काफ़ी जगह घूमे और अल्टीमेटली असी अपनी जगह सी इत्थे ही, उत्थे आप हॉस्पिटल बनाया। और उस टाइम तो मैनू याद है जो आप हॉस्पिटल शुरू किया, मैं अपने फादर मदर नू बिठा के चेयर पर उन्हों की परिक्रमा करके हॉस्पिटल शुरू किया ही। और उन्हों का आशीर्वाद ही है कि असी अज 4 बैड तो जो हॉस्पिटल शुरू किया सी, नाउ वी हैव एक्सपेंडेड आवर हॉस्पिटल टू 125 बैड्स। और यह उन्होंने जी आशीर्वाद है, और उन्होंने जड़ियाँ मैं नीतियाँ अपनाइयाँ, और मैं देखा उन्होंने रात दिन से जो भी कार्य करते थे। स्कूल जाना डिसिपलिन एफ जिहा सीगा, जो तक स्कूल तो सारा पीएन तक घर नहीं चले जाते उदों तक नहीं सी आते। 6-6 बजे तक स्कूल बंद होने तो बाद फिर घर आना, सब कुछ ठीक है। उस तो बाद घर आके काम देखना कि सारा कंप्लीट हो गया। एज डायरैक्टर मैं देखा कि जिन्नी भी डाक्स इंडिया का हर एक एरिया इन्हां दे अंडर सीगा, जिहदे विच हैदराबाद, झारखंड, बिहार, पंजाब, हिमाचल सब रहा। और जिथों जिथों दी जिन्नी भी मेल्स आई हैं वो रात नूं कंप्लीट करके उसदा जवाब दे के मैं देखा अगला दिन नहीं पैन देना। मैं कह सकदा कि 5 बजे है तो 5 बजे डैडी की करते होंगे, 6 बजे है तो की करते होंगे, 8:30 बजे है तो की करते होंगे। यह डिसिपलिन जो मैं अज की डेट सीखा है, मैं सब फादर साहब करके सीखा है। और इन्होंने जो मैनू सिखाया मैं उहदे बिहाफ ते ही काम किया है।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 100 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਮੰਜਲਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਘਰ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੰਜਲਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਾਦਰ, ਪਿਤਾ, ਬਾਪੂ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਬੁੱਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਈਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਧੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।